ज्ञान की आस ते नर दो जग जाएंगे सतभाखे रविदास। हे भक्ति भाव जानू नहीं नहीं जानू कोई जान, अपने बल बचू नहीं जो गुरी ना बचाओ संगत जी और संतो जी, सबको मेरा सोम श्री सतनाम। देखिए, गुरु महाराज जिससे जो करवाता है वो करवाता है। हमें सुपने में भी नहीं था हमारे कि हम कभी सतगुरु रविदास महाराज की शरण में जाएंगे। हम पहले वकील थे, उसके बाद डॉक्टर ही है। अब हम एक आश्रम की सेवा भी कर रहे हैं, उसके महंत प्रबंधक भी हम हैं। तो गुरु महाराज वो अपनी जिसको उसकी रजा हो जाती है वो जरूर करवाता है, उससे करवाएगा। और जब उसकी दया हो जा गुरु महाराज की, तो जिसको लग जाए तो वो कभी नहीं रुकता और करता चला जाए। तो सत्संग में चाहे 10 आदमी हो या 50 हो या 100 हो, हमें कभी भूल के ये ना कहना चाहिए कि बहुत बड़ा सत्संग है, वो पाप होता है। सत्संग आपका नहीं है, महात्मा जी का नहीं है, हमारा नहीं है, इनका नहीं है, किसी का नहीं है। सत्संग सतगुरु रविदास जी महाराज का, स्वामी समनदास जी महाराज का सत्संग है। और यहाँ जहाँ हजारों की तादाद में इकट्ठे होते हैं, वहाँ भी इन्हीं का सत्संग होता है। और यहाँ भी इनकी वही महिमा वहाँ होती है, वही महिमा यहाँ होती है, और वही इनका आशीष यहाँ मिलता है और वही वहाँ मिलता है। तो हमें कभी ये ना सोचना चाहिए छोटा सत्संग है, गाँव का सत्संग है, इसमें न जावा हम सुक्कड़ ताल के में चलेंगे, वहाँ पर कुछ ज्यादा दया फिरेगी हमारे में। नहीं, वही दया यहाँ फिरेगी, वही दया वहाँ फिरेगी, वही दया खैरालगढ़ फिरेगी, तो वही दया जम्बूगढ़ फिरेगी। ज्यादा से ज्यादा सत्संग में आना चाहिए हम लोगों को, और हमें गुरु की महिमा करनी चाहिए। तो हमें तो गुरु महाराज जी ने एक ही महीने में 1 दिन का टाइम दे रखा, और हमारे पास 2 घंटे का टाइम भी नहीं है गुरु की महिमा करने के लिए। समनदास जी महाराज ने तो पूरा जीवन टेंट के नीचे आपको समझाते समझाते बता दिया। मैं भी, और अब मैं अपनी दुकान भी बंद कर देता हूँ। वकालत का काम तो मैंने छोड़ ही दिया था। आज भी बहुत सारे लोग आए, बस उन्हें अपने क्लिनिक पे ही बैठ कर एप्लीकेशन वगैरह देंगे, भाई थाने चले जाओ, कहीं कुछ काम करो। मैं नहीं जाता हूँ, ये नंबर 2 का काम मैं नहीं करता हूँ, मैं तो नंबर 1 का काम करूँ। तो गुरु महाराज की दया जिन पर होगी वो जरूर सत्संग में होगा। और आप भी ये ध्यान रखना कि आप गुरु महाराज की मेहर नहीं है, आप पे भी गुरु महाराज की मेहर है। और आप अपनी मेहर का तजर्बा अपने गांव में भी जहां भी रहते हो वहां दिखावें। मोहल्ले पड़ोस में जो नुगरे हैं उनका भी ध्यान दो। समनदास जी महाराज ये सोचते कि मैं तो बहुत बड़ा संत हूं, दूसरों को ज्ञान क्यों दूं, आज ये कारवा कैसे बढ़ता। आप अपने गांव में भी जो नुगरे लोग हैं उनकी हालतों को देखो, और वो कहेंगे जी आप में हमारे में क्या अंतर है। कि जब आप सत्संग में चलोगे तो पता लगेगा आपको कि आप में हमारे में क्या अंतर है। जो नुगरे लोग हैं वह मकड़ी की तरह जाल बुनते रहे, और मकड़ी एकदम एक दिन उसी में उलझ कर मर जा। इसी तरह नुगरे अपना जाल बुनते रहे, जाल बुनते रहे, गुरु बताए रास्ते पर नहीं चलते, ना कोई इनका गुरु है, तो एक दिन में उलझ जा और बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जा। और फिर कहें कि अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम काली वाले के पास जाएंगे, अब हम सैयद वाले के पास जाएंगे। आखिर में ये कहेंगे चलो समनदास जी महाराज की सत्संग में चल के देख लें। हम ये कहते हैं कि रोग नहीं कटते, रोग कटते हैं। जब रविदास महाराज जी इस धरती पर थे तो शारदा माता का रोग उन्होंने काटा अपने सत्संग में, जो उनको कर्म भोग रोग था। ऐसे ही अनेक लोगों के रोग कट गए। मैंने उन लोगों के रोग भी कटे हुए देखे जिनको हॉस्पिटल से यह कह दिया कि आप जाओ सेवा पानी कर लो। गुरु महाराज के चरणों में आकर वो 25-25 साल तक जीवित रहे। ऐसी बात नहीं जो आप ये सोचते हैं कि कुछ नहीं मिलता। सत्संग से बहुत कुछ मिलता है।
आधे रोग तो अपने आप कट जाए। जब समनदास जी महाराज ने यह कहा कि सत्संग में आओगे तो अपने स्वाद पर लगाम लगा कर गाइए। ये बीड़ी, सिगरेट, पान, तमाकू, गांजा, शराब ये छोड़ के आइए। जब ये आपके छूट जाएंगे तो आधे रोग तो आपके कट ही जाएंगे, बहुत रोग कट जाएंगे। तो कट जाएंगे। मैं जम्बूगढ़ सत्संग में था एक बार, एक बुढ़ा वहां से आया, चांद पड़ता, चांद अम्बेटा पड़ता है उधर जल्लाबाद की तरफ। तो वो मन लगा के सत्संग में बैठ गया बंदगी करके, और उसे पूरी रात तक वो बैठा रहा और ध्यान उसने यही लगाया कि बस गुरु महाराज जिस जरूरत के लिए मैं आऊँ मेरी जरूरत पूरी हो जाए। कहानी क्या हुई कि सुबह 3:30 बजे समनदास जी महाराज के हाथ में माइक आया। उसने कहा भाई सो तो आप लोग यहाँ सत्संग में आए, और इनमें तो 90 सो रहे, 10 जाग रहे, 10 ही ले जाएंगे। उस बुढ़े को मिल गया जो उस बुढ़े की जरूरत थी, उस बुढ़े को वो मिल गया। तो मतलब कहने का मेरा यह है कि अगर आप श्रद्धा पूर्वक और दीन होकर सत्संग में बैठोगे, दीन हो, सबसे बड़ी बात है दीनता की। स्वामी समनदास जी महाराज ने बाइबिल का एक नियम बताया, उसमें यह कहा कि जो सबसे बड़ा दीन होगा वो सबसे बड़ा अमीर होगा स्वर्ग के राज्य में, और उसे ही मिलेगा। और जो अपने मन में थोड़ा सा संकोच रख कर आवेगा वो कभी सफल नहीं होता। और इस गांव के तो बहुत बड़े भाग हैं कि यहाँ पर सत्संग भी हो रहा, और फिर भी लोग बाग जो हैं ये अपने घर में ही बैठे, यहाँ नहीं देखते। यह ज्ञान की रविदास महाराज ने चरण छू गंगा चलाई थी, स्वामी समनदास जी महाराज ने तो यह ज्ञान की गंगा चलाई है। इस ज्ञान की गंगा में एक फिर गोता लगा के देखना है, कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा। तो बहुत आनंद आएगा जब इस ज्ञान की गंगा में गोता लगाओगे। और फिर जब गोता लगा देंगे तो अपने आगे बच्चों को भी ये कहेंगे भाई इस ज्ञान की गंगा का जो है कभी साथ ना छोड़ना। और ये तो यहाँ पे घर पे ही है, और घर में भी आकर अगर हम सत्संग नहीं सुनते, हम पैसे से धनवान हो सकते हैं, शरीर से बलवान हो सकते हैं, पर उस परमात्मा की अपरंपार शक्ति से बलवान नहीं हो सकते हैं। बहुत बड़े बड़े अभिमानी लोग चले गए और वो आज नहीं रहे। तो हमें सत्संग में जरूर आना चाहिए, और नुगरों से भी जाके ये जरूर कहना चाहिए कि भाई तू दुखी क्यों हो रहा, तू वहां चलना सत्संग में, और सत्संग की महिमा दे के एक बार चल तू। मैं सच कह रहा आपसे, जब मैं पहली बार सत्संग में गया रविदास महाराज जी के, तो मैं आधा घंटा भी वहां बैठ नहीं सका और उठकर चल दिया। आज मुझे हालत यह है कि मैं एक आश्रम का प्रबंधक भी हूँ, और जहाँ भी सत्संग की धुन लग जाती है मुझे वहां मैं चला जाता हूँ। पर मैं अपने गुरु महाराज की, ऋषिदास महाराज की एक विशेषता और बताऊंगा कि जो संत लोग हैं वो तो करते हैं अपना प्रचार, चाहे वो कितना ही बड़ा संत हो, वो अपना प्रचार करता है। पूरी ये जो हमारे सतगुरु स्वामी ऋषिदास जी महाराज हैं, ये रविदास महाराज के और समनदास का ही प्रचार करते हैं, अपना प्रचार नहीं करते। कोई अपनी बात, अपनी तारीफ नहीं करते हैं, कुछ नहीं कहते। ये सिर्फ समनदास जी महाराज और रविदास जी महाराज के ही बारे में बताते हैं, जो बात बताते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कहते। अगर और इससे हटकर कहते हैं तो जो समाज को जरूरत है आज के समय में वो उपदेश करते हैं, शिक्षा के बारे में कहते हैं, या आपको आडंबरों से बचने के बारे में कहते हैं। तो इस तरह के उपदेश देते हैं, बाकी अपनी तारीफ नहीं करते। जैसे लोग बात कहते हैं कि जी मैंने 900 बाणी लिख दी, मैंने 1000 बाणी लिख दी, मैंने 100 बाणी लिख दी, मैंने इतनी बाणी लिख दी। नहीं, कुछ नहीं किसी ने लिखी। अगर गुरु महाराज की रचना ही है तो कुछ नहीं कर लिख सकते हैं।